to all of you on the platform of Success Capsule। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 डिस्कस करेंगे जो कि 12 जून को हुआ है। हम लोग इसमें बी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और टोटल 150 जो क्वेश्चंस हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले जो है वो किस चीज के साथ इनमें से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। तो वो एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। सी, उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज को फाउंड किया था पुणे में 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दो स्टेट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर की एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2020-21। तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 1 और 2। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड स्टेट कर्नाटका है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 136 है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें बिल्डिंग और बिल्डर्स को दिया गया है, हमें मैच करना है, जिसमें कि सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश ने बिल्ड किया था। जो लाल महल है, जो रेड पैलेस है, वो बलबन ने। जमात खाना मस्जिद जो है वो खिजिर खान ने की थी, जो कि सन थे अलाउद्दीन खिलजी के। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो है बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो ट्री है वो डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए। तो यूकेलिप्टस जो है वो डेंजरस है क्योंकि उससे जो वाटर टेबल है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमें असर्शन और रीजनिंग दी गई है। असर्शन में कहा गया है कि ड्यूरिंग 20th सेंचुरी पॉवर्टी और पुअर पीपल जो थे दे बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न एंड ड्यूटी। और इसका रीजन दिया गया है स्ट्रेटेजिकली देयर वाज लैक ऑफ टारगेटेड एक्शंस ड्यू टू व्हिच इशू गॉट मोमेंटम। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द विमेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि जनवरी 2022 में हुआ। ये जो है वो लखनऊ में हुआ था और इसके विनर है पीवी सिंधु। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो डीडीटी है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। वो अक्यूमुलेट हो जाती है फूड चेन में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 45th वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप जो है उसके बारे में हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये इटली में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पहली बार इंडियन टीम ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता, इसमें ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस टीम में जो वो सुब्रता साहा, सुकमल दास, अशोक गोयल, आर कृष्णन, अनिल पांडे और राजेश दल। डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सी, हरियाली प्रोजेक्ट जो है वो एक वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ड्रिंकिंग इरिगेशन और फिशरीज के लिए, और इसको एग्जीक्यूट करती है ग्राम पंचायत और ये स्पॉन्सर्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है कौन से ईयर में पास हुआ था। 1986 में। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है वो इंक्लूड किया गया था। तो आंसर है सी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। इसमें आर्टिकल 21A जो है उसको भी इंसर्ट किया गया था। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपको सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट, आईटी ब्रांड्स की वैल्यू को लेके जो है क्वेश्चन है। एसेंशियोर जो है 2022 में वर्ल्ड की आईटी ब्रांड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरे नंबर पे जो है वो टीसीएस है और तीसरे नंबर पे जो है वो इन्फोसिस है। तो 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट हैं। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हमें स्टेट और मेंबर उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें मणिपुर करेक्ट नहीं है। मणिपुर में टोटल 60 मेंबर हैं। सो ए जो है वो आंसर है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो करेक्ट ऑर्डर होगा सी। सबसे पहले हांगकांग है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, देन जापान एंड देन रशिया। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिवर्स का रिवर बेसिन जो है वो लार्जेस्ट है इन रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो इसमें अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी रिवर जो है वो गोदावरी है,
उसके बाद कृष्णा रिवर का बेसिन आता है, थर्ड नंबर पे जो है वो महानदी आती है, और नर्मदा और कावेरी का बेसिन जो है ऑलमोस्ट सेम साइज का है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो ग्रेफाइट है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें जो है बताना इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है। तो जो राधा स्वामी सत्संग है उसको फॉर्म किया गया था आगरा में 1861 में, तो ये गलत है। भारत धर्म महामंडल जो है उसको फाउंड किया गया था दिल्ली में 1899 में, सॉरी, जो भारत धर्म महामंडल है उसको फॉर्म किया गया था हरिद्वार में 1899 में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है उसको जो है वो कलकत्ता में फॉर्म किया गया था 1873 में, तो सी जो है वो इनमें से करेक्ट है। जो देवा समाज है उसको लाहौर में फाउंड किया गया था 1887 में, तो सी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है नेचुरल गैस का, तो आंसर है डी, मीथेन। नेक्स्ट, लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया का कौन सा है, तो लार्जेस्ट एरिया गल्फ ऑफ कच्छ है, उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात आता है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। खंबात का जो खाड़ी है, जो तट है। नेक्स्ट, हमें प्लांट डिजीजेस दी गई और उनके फैक्टर्स दिए गए, हमें करेक्ट मैच बताना है, जिसमें करेक्ट मैच जो है वो सी है। जो सिट्रस क्रैकर है वो बैक्टीरियल डिजीज है, जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है वो फंगस से है, जो डिजीज ऑफ पोटैटो है वो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है, और जो साहू डिजीज ऑफ व्हीट है वो इंसेक्ट के चलते हैं, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फिर से असर्शन और रीजनिंग है। इसमें आगरा और दार्जिलिंग को बताया गया है कि दोनों सेम लैटिट्यूड में है, लेकिन जनवरी में दोनों के टेम्परेचर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आगरा में 16 डिग्री है और दार्जिलिंग में 4 सेंटीग्रेड डिग्री है, तो इसका रीजन दिया गया है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन प्लेन्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड डी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त 2 के अकॉर्डिंग हमें जो है वो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सबसे पहले ये कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाका विक्ट्री जो है वो इनके सिल्वर कॉइन से पता चली थी, और दूसरा इनके कॉइन्स का वेट जो है वो 33 ग्रेन्स था, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं, बी। चंद्रगुप्त 2 जो थे वो पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, जिसको रूपक कहा जाता था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स है उसको कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसको पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट्स, और ये आर्टिकल 315 के अंदर आता है। नेक्स्ट, हमें डेज और इवेंट्स को मैच करना है, तो इसमें इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को है, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो अप्रैल 18 को होता है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मई 22 को होता है, तो हमारा करेक्ट मैच जो है वो सी है, तो सी जो है वो करेक्ट मैच है। नेक्स्ट, फिर से मैच है कैटेगरी और विनर सिटीज को। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कंटेस्ट 2020 के अकॉर्डिंग जो कि अप्रैल 22 को अवार्ड्स मिले हैं, उनकी हमें लिस्ट को मैच करना है। तो इसमें कल्चर में जो है एक्चुअल में 2 स्टेट्स को जॉइंट अवार्ड मिला था, इंदौर और चंडीगढ़ को, तो इंदौर ऑप्शन हमें गिवन है। फिर गवर्नर्स में वडोदरा को अवार्ड दिया गया है, सोशल एस्पेक्ट्स में तिरुपति को, और अर्बन एनवायरनमेंट में भोपाल और चेन्नई दोनों को जॉइंट अवार्ड दिया गया था, हमें भोपाल ऑप्शन गिवन है, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है जो पावर्ड बाय सोलर एनर्जी है, ये क्वेश्चन भी अभी जितने करंट एग्जाम्स हो रहे हैं सब में जो है वो रिपीट हो रहा है। केरला का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इसके लिए न्यूज में था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डिस्कस किया है, आप अभी भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। और हम लोग डेली जो है वो जीएस का क्विज और करंट अफेयर का क्विज जो है वो अपलोड करते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज विनर ऑफ मिस वर्ल्ड यूनिवर्स 2021, तो इसका आंसर है बी, कैरोलिना, जो कि पोलैंड से है।
नेक्स्ट LBS जो है इकोनॉमिक मेजर है जो इंडिया ने ली थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये क्या है? ये लीड बैंकिंग स्कीम है। लीड बैंकिंग स्कीम को जो है वो 1969 में जो है वो RBI ने जो है वो लॉन्च किया था रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट बैसिलस हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा है उससे क्या होता है? इससे जो है वो इन्फ्लुएंजा जो है वो फैलता है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें 4 माउंटेन रेंजेस दी गई है, हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है। तो इसमें जो चोआउ और जो लोहात्से हैं ये दोनों जो है वो हिमालयाज में है, अन्नामलाई जो है वो वेस्टर्न घाट में है और सिरुमली जो है वो ईस्टर्न घाट्स में है। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें यूपी के बजट से क्वेश्चन आया है जिसमें कि हमें पूछा गया है कि बजट के साइज की फिगर दी गई है और बताया गया है कि जो नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनके लिए क्या बजट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है एकदम करेक्ट हैं, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हमें फिलोसफर और फिलोसफी को जो है वो मैच करना है। इसमें करेक्ट मैच जो है वो डी है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें अब मैं आपको हर क्वेश्चन में अगर मैच द फॉलोइंग बताऊंगी आपका टाइम किल होगा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजनिंग है। फाइटोप्लैंक्टन जो है कहा गया है कि लिम्नेटिक जोन में सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही है। लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर एरिया होता है जैसे लेक और पॉन्ड हो गया, उसमें अब लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसीलिए जो फाइटोप्लैंक्टन है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट लिम्नेटिक जोन ओपन वाटर जोन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इंडिया से रिलेटेड, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, तो ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इंडिया जो है 2.4% एरिया के करीब है टोटल वर्ल्ड के एरिया के, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को मिडल से काटती है 2 हाफ्स में, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इंडिया कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में नहीं लाया करता है, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो इसलिए 4th स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गई, तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में 1975 में स्टैब्लिश की गई थी? तो आंसर है बी कटनिया घाट, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरी है वो कौन से केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी? तो आंसर है ए केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। नेक्स्ट हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी जो है वो 1913 में हुई थी। चिटागोंग आर्मी रेड जो है वो 1930 में 1930 में हुई थी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी थी जो बर्लिन में वो 1914 में फॉर्म हुई थी 1914 में, और जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस था वो 1929 का था। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट फिर से आपको पर्सन्स और कंसर्न्ड एरियाज दिए गए हैं जो कि बहुत सिंपल है अगर आपको पता हो तो। जो MS स्वामीनाथन है उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में, और जो क्यूरिन है उनको जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट मैच जो है वो सी है, क्योंकि जो मोरारजी देसाई हैं वो सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स के लिए जो है उनको जाना जाता है, LK झा को इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के लिए, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें ट्राइब्स और स्टेट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्टली मैच है। तो जो पहली वाली है वो खरिया ट्राइब होगी जो कि उड़ीसा की ट्राइब है, तो ए जो है वो करेक्ट है। जो कुकी ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, मिजोरम और मणिपुर में, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमें ट्राइब दी गई है यानादी ट्राइब, ये जो है ये ट्राइब आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है, तो थर्ड भी गलत है। नेक्स्ट जो पलियान ट्राइब है ये तमिलनाडु की है, तो 1 और 4 जो है वो करेक्ट है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया गया है कि जो चिली है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का वर्ल्ड में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में ये बताया गया है कि जो एंडीज रीजन है नॉर्थ चिले का, उसमें लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं
पॉरिफेरी कॉपर के, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम, ये जो है एक सर्वे का आउटकम था जो कि लंदन में किया गया था। इस सर्वे के स्कॉलर कौन थे? इस सर्वे के जो स्कॉलर हैं वो चार्ल्स बूथ थे, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चिंतामणि भट्ट की जो संस्कृत का जो टेक्स्ट था सुखा सप्तती, उसको जो है पर्शियन लैंग्वेज में तूतीनामा के नाम से किसने जो है वो ट्रांसलेट किया था? तो आंसर है ए, ख्वाजा जियुद्दीन, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें स्कीम्स दी गई हैं और उनका लॉन्च का ईयर दिया गया है, तो हमें उनको मैच करना है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 में जो है वो लॉन्च किया गया। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है वो 1995 में जो है वो लॉन्च किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना थी वो 1999 में जो है वो लॉन्च हुई, और जो संपूर्ण ग्रामीण योजना थी वो 2001 में लॉन्च हुई, तो करेक्ट मैच जो है वो बी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो कहाँ पे अनाउंस किया है? तो आंसर है डी, जामनगर में, गुजरात में, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसमें हमेशा इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? तो आंसर है बी, ओजोन। नेक्स्ट, हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं लता मंगेशकर के बारे में कि वो फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थी जिन्होंने कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में लाइव परफॉर्म किया था, ये करेक्ट है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो उनका डेब्यूट था इंटरनेशनल स्टेज पे, बिल्कुल करेक्ट है। 1974 में जो है उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है वो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है इराक में? इराक में सुन्नी ट्रायंगल जो है वो 3 पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें की तिरकित है, रमादी है और बगदाद है, तो बसरा उसमें नहीं है, तो सी जो है वो यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट, फिर से असर्शन रीजनिंग है जो बिल्कुल सिंपल है। हम सबको पता है कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था वो एक वाटरशेड था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि पंचायत फॉर्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायत को, तो दोनों करेक्ट हैं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से इंडियन प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई में स्विमिंग इवेंट में कोपेनहेगन में अप्रैल 2022 में? तो आंसर है बी, साजन प्रकाश को, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डैम जो है वो यूपी में नहीं है? तो ए जो बटुआ जो डैम है वो यूपी में नहीं है, वो बिहार में है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें एल्युमिनियम प्लांट्स और उनकी लोकेशन दी गई है, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले वाला इनकरेक्ट है मालको, ये जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है ये मैक्टूर में है जो कि सलेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिटिकल पार्टीज को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जब वो इस्टेब्लिश हुई। तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो 1984 में फॉर्म हुई, जो समाजवादी पार्टी है वो 1992 में फॉर्म हुई, तेलुगु देशम जो पार्टी है वो 1982 में फॉर्म हुई, और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो 1998 में फॉर्म हुई। तो करेक्ट जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रॉक एडिक्ट जो है अशोका का वो रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बात करता है, धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है? तो आंसर है बी, रॉक एडिक्ट 12th। नेक्स्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, उसको एग्जामिन कौन करता है? उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के? तो वो लखीमपुर खेरी में है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें फिर से मैच द फॉलोइंग है, हमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वहाँ किस चीज की इंडस्ट्री है। जैसे ओसाको जो है वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है जापान में, डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है।
नेक्स्ट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, हमें बताना है वो गोल्स किस चीज के साथ रिलेटेड हैं। जैसे गोल 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटीज के साथ रिलेटेड है। गोल 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए है। गोल 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर के लिए है, और जो 15 है वो लाइफ ऑन लैंड के लिए है। तो करेक्ट मैच जो है वो डी है। नेक्स्ट हमें अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट को जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें जो रणथंभौर है उसका कॉन्क्वेस्ट है 1301 में। गुजरात का कॉन्क्वेस्ट है 1299 में। वारंगल का जो कॉन्क्वेस्ट है वो 1309 में है, और जो चित्तौड़ का है वो 1303 में है। तो करेक्ट आंसर जो है इसमें सी है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डी वूल, क्योंकि वूल जो है वो जो ह्यूमन हेयर है किसी भी एनिमल के या ह्यूमन के, तो वो प्रोटीन ही है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है उसमें कौन सी स्टेट ने जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज रजिस्टर किया है फॉरेस्ट कवर में? तो आंसर है डी, आंध्रा ने। आंध्रा के बाद तेलंगाना और उसके बाद उड़ीसा ने। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम जो यूपी में उसके अंडर आपको जो है वो जगह दी गई है और आपको उसका प्रोडक्ट बताया गया है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो इसमें डी जो है वो भागपत जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। भागपत जो है वो होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है, वुडन टॉयज के लिए नहीं। तो डी जो है यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट इनमें कौन सी कंट्री में नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटामिनेशन है? तो नेचुरली जो आर्सेनिक जो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है वो अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिले, चाइना, इंडिया, मैक्सिको और यूएसए में है। तो बांग्लादेश जो है वो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमें जो है कुछ बैटल्स दी गई हैं, हमें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। जैसे बैटल ऑफ मुद्दकी जो है वो 1845 में हुई। पोर्टो नोवा की जो बैटल है वो 1781 में हुई। शकरखेड़ा की जो बैटल है वो 1724 में हुई, और बेदारा की जो बैटल है वो 1759 में हुई। तो करेक्ट मैच जो है वो बी है। नेक्स्ट सल्फर ड्रग्स जो हैं वो इनमें से कौन सी टाइप की होती हैं? तो वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो एंटीबैक्टीरियल होती है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स ने जो कि जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ, किसे टॉप बिजनेस सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया? हांगकांग को। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है कौन से ईयर में पार्लियामेंट ने पास किया था? 1996 में। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कौन सी जगह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें फिगर्स या मॉडल्स मिले थे? बोट के, कश्ती के जो है वो मॉडल्स मिले थे। तो आंसर है सी, मोहनजोदारो और लोथल में। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जो है वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बायोमास सोर्स एनर्जी का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट म्यांमार का जो रीजन है पीगू योमा रीजन, ये किस मिनरल की एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है? तो ये जो है कॉपर के लिए जाना जाता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो कार्बोरेटर है इनमें से कौन से हीट इंजन में यूज होता है? तो सी पेट्रोल में। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में कौन पहली बार जो है वो प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? तो आंसर है सी, सामिया सुलू हसन। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट केबू लामजाओ नेशनल पार्क जो है कौन सी लेक में जो है सिचुएटेड है? तो लॉकटक लेक में है, मणिपुर में। ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पार्क है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें जो है सब्सिडीज से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली ये कि जो इनपुट सब्सिडीज होती हैं जिसमें कि फर्टिलाइजर आता है वो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में आती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट सब्सिडीज वो होती हैं जिसमें जैसे जो इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, क्रेडिट के लिए, जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो भी इनपुट सब्सिडी है। नेक्स्ट रिडक्शन इन पावर और इरिगेशन बिल जो है ये डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में आता है। तो ये मैं आपको अभी बताई हूँ कि इनडायरेक्ट में आता है। तो
तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो WTO है वो अलाउ करता है डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड प्रोहिबिट करता है इनडायरेक्ट सब्सिडीज, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट्स इन इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ये करेक्ट है। 1 and 4 जो है वो करेक्ट आंसर, ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2022-23? इसमें करेक्ट आंसर है सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, असर्शन और रीजनिंग है। अ सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज सोल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजीनियस, ये इनकरेक्ट है। जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो रीजनिंग करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट, हमें जो है वो स्पीकर्स पूछे गए हैं स्टेट असेंबलीज के और स्टेट दी गई है। तो इसमें पहले दोनों जो है वो पहले करेक्टली मैच्ड हैं सामने। रमेश तवाडकर जो है वो गोवा से हैं, जो कुलतार सांतवान है वो पंजाब में है। तो D 1 2 3 4 3 4 भी जो है वो आमने सामने है। तो 1 2 3 4 जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो T माल्थस थे उन्होंने जो थ्योरी दी माल्थेशियन थ्योरी, ये किस चीज के साथ रिलेटेड है? तो पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फर्स्ट इन टर्म नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कब अनाउंस की गई? तो गवर्नमेंट जो है वो 25 अगस्त 1946 को अनाउंस की गई, लेकिन उसने जो अपना ऑफिस है, जो कार्यकाल है, वो सितंबर 2 से शुरू किया। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्तूपा जो है उसमें आर्याक पिलर्स की जो है वो फीचर मिलता है? तो अमरावती में मिलता है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, कौन सी इंडियन सिटी जो है वो सेकंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की? तो 114 डेसिबल्स के साथ मुरादाबाद जो है वो नॉइज सेकंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। नेक्स्ट, ओजोन डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद किसने अपने नाइटहुड का टाइटल जो है वो दे दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? सी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 1 और 84 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, हमें वाटरफॉल्स और उनकी लोकेशंस पूछी गई है। इसमें करेक्ट मैच जो है वो डी है। दूधसागर फॉल्स जो है वो गोवा में है। जो बारकना फॉल्स है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। जो खंडाधार है ये उड़ीसा में है, और जो पलानी है ये हिमाचल में है। नेक्स्ट, इको मार्क जो है किस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो? तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 87 में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें बी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। जो गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये समुद्रगुप्त 3 से रिलेटेड है, और इसमें जो जीवित गुप्ता सेकंड के बारे में कहा गया है उनकी जो डिटेल है वो हराहा स्टोन इंस्क्रिप्शन में है। तो बी जो है वो यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मैमल है जो एग्स देता है? तो आंसर है एकिडना। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 2 ही मैमल्स हैं जो एग लेइंग है, जिसमें कि दूसरा डक बिल प्लाइटस है। नेक्स्ट, हमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट के साथ मैच करने हैं। 3rd शेड्यूल में जो है वो ओथ्स हैं और अफर्मेशंस हैं। 4th में एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में। 7th शेड्यूल में जो है वो लिस्ट है, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। तो करेक्ट मैच जो है 89 का सी है। नेक्स्ट, हमें पर्सन्स और उनका एसोसिएटेड वर्क जो है वो दिया गया है। तो करेक्ट मैच इसमें जो है वो डी है। DK खारवे जो है वो उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म की थी। जो JED बेथून है उन्होंने जो है वो गर्ल्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है वो खड़े हुए थे, और जो BM मालाबरी हैं वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के कैलकाटा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91,
वेस्टर्न यूपी से रिलेटेड जो है वो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। वेस्टर्न रीजन जो यूपी का है वो ज्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू बाकी रीजन, और इसका रीजन ये है कि इस रीजन में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसी के सक्सेस के चलते जो है इसमें वीट और शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो हुआ, जिसके चलते ये रीजन जो है वो प्रॉस्पर हुआ, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो है कौन सी बिल्डिंग को जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 3 मूर्ति भवन जो है उसको कन्वर्ट किया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया वहां पे। नेक्स्ट हमें कमेटी और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1957 में है, अशोक मेहता 1977 में, एल.एम. सिंघवी जो है वो 1986 में, और जो पी.के. तुंगन है वो 1988 में। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो करेक्ट आंसर, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें इकोलॉजिकल निच को लेके 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कहा गया है कि इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशंस इट कैन टॉलरेट एंड द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। और दूसरा, हर स्पीशीज की एक डिस्टिंक्ट निच होती है, तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, फ्रॉम विच प्लेस जयता एंड कुंपा जो है उन्होंने एसोसिएट किया शेरशाह सूरी को, तो आंसर है सी, मारवाड़ से। और ये लोग जो थे इन्होंने ज्वाइन किया था बैटल ऑफ समेल में, जो कि 1544 में हुई थी। नेक्स्ट, कौन से रिलीजियन ग्रुप है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में अर्बन है, तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है वो जैन पॉपुलेशन की है, ऑलमोस्ट 90% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जो कि 10 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया, तो करेक्ट आंसर है गुजरात, केरला और पंजाब, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। अगर इस क्वेश्चन को मैं सेंसस के अकॉर्डिंग देखती हूँ, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो मेरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है इसके अकॉर्डिंग 1, 4, 2, 3 आता है, जो कि ऑप्शंस में गिवन नहीं है। इसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो गाजियाबाद की है, आप लोग खुद भी जो है सेंसस से देख सकते हैं। उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद कानपुर है, उसके बाद आगरा है, लेकिन ऑप्शंस जो है मेरे आंसर के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही। मैंने सेंसस को जो है वो फॉलो किया था 2011 के। इसका आंसर जो है, जो भी आपको ठीक लगे प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा अब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आंसर है सी, मार्क वैंडे। इन्होंने हाल ही में जो है वो 355 डेज का जो है वो रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट हमें जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में बताना है कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज्ड है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में जो है आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है, उसके बाद जो है वो सिटीजनशिप आता है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, उसके बाद जो है वो पार्ट 4 में जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है वो अभी यूक्रेन से इंडिया लाया गया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा था, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आर्गन नहीं है, ये एक इनर्ट गैस है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो औरंगजेब की रेंज से कुछ जो आपको इवेंट्स दी गई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका करेक्ट मैच जो है वो 2 है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो है एक्वेरियम के नाम से जो फॉर्म किया है, तो आंसर है ए, कर्नाटका ने बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट, जो एटमॉस्फेयर है सैचुरन का, उसमें सबसे ज्यादा इन गिवन गैसेज में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है। ऐसे तो नॉर्मली हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन गिवन में जो है वो मीथेन आंसर आएगा, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, काराकुम डेजर्ट जो है इनमें से कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, तुर्कमेनिस्तान में, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डेंगू फीवर जो है इनमें से कौन से मॉस्किटो की बाइट से होता है, तो ए, एशियन टाइगर मॉस्किटो से, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हमें जो है टेक्स्ट और राइटर दिए गए हैं, हमें उनको करेक्ट मैच बताना है। तो इसका करेक्ट मैच जो है वो डी है। नेक्स्ट हमें क्वांटिटी और एसआई यूनिट पूछा गया है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो बेक्यूरल जो है उसमें जो है वो उसका एसआई यूनिट है, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमें बायो रिजर्व और स्टेट पूछी गई है। तो मानस जो है वो असम में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी जो है अब जो है वो उत्तराखंड में है। ये पुराना क्वेश्चन जो है कॉपी किया गया, इसीलिए इसमें आंसर जो है वो यूपी है। और पंचमढ़ी जो है वो एमपी में है। इसका करेक्ट मैच जो है वो डी है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो स्पेस रिसर्च जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो आपको दो क्वेश्चंस जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इस साल पूछे गए हैं। नेक्स्ट रूअर कोलफील्ड जो है बहुत फेमस है, कौन सी कंट्री में है। तो ये जर्मनी में है, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो मेनली उसमें क्या होता है, मीथेन, तो ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमें ओशियंस और जो ट्रेंचेस है, जो डीपेस्ट पॉइंट्स है वो दिए गए हैं। इसका करेक्ट मैच जो है वो बी है। मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक में है। प्यूर्टो रिको जो है वो अटलांटिक में है। मोले जो है वो आर्कटिक में है। और सुंडा जो है वो इंडियन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, हमें जो एरिया दिया गया है और परमिसिबल जो नॉइज लेवल है वो दिया गया है, दोनों को मैच करना है। तो इसका करेक्ट मैच जो है वो 3 है। नेक्स्ट इनमें से कौन जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह चुके, सीधा जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इसमें नीलिमा संजीवा रेड्डी जो नीलम संजीवा रेड्डी हैं वही जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, बाकी सब जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट्स थे। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें जो है वो न्यूज़पेपर्स की लिस्ट दी गई है और उनकी प्लेसेस ऑफ पब्लिकेशन दी गई हैं, तो इसका करेक्ट मैच जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, इसमें हमें बताया गया कि मेक इन इंडिया जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्च की थी और इसका एम था कि कंपनीज को इनकरेज करना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट दें, मतलब अट्रैक्ट करें इन्वेस्टमेंट को। दोनों जो है वो करेक्ट हैं, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें बिम्स्टेक की अभी हाल ही में जो 5th समिट हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इसको जो है वो 30 मार्च को एड्रेस किया था। बिल्कुल सही है, ये वर्चुअल हुई थी और इसमें इंडिया जो है वो चेयर नहीं था, इसमें श्रीलंका जो है वो चेयर था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो ओनली 1 आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज इलेबोरेटेड बाय, तो किसने जो है इस आइडिया को इलेबोरेट किया था, आंसर है सी, जीएस दुरे ने। नेक्स्ट गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में लॉन्च किया गया था उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव केवल रिवर को जो है वो वाटर पोल्यूशन से फ्री करना था, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें कुछ गॉड्स और उनके सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्राइडेंट शिवा, विष्णु चक्र, गणेश रोप और नूज और सरस्वती वीणा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रेड यूनियंस और उनकी पार्टी एफिलिएशंस को मैच करने के लिए दिया गया है, तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर है वो डी है। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही पता है भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलेटेड है, तो इसी से जो है डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्टी गेट स्कैंडल जो है यूके का, ये क्या था, तो ये था रिलेटेड टू फ्लॉटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय द ब्रिटिश पीएम्स ऑफिस, तो बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है ये किस टारगेट के लिए है, किस ग्रुप के लिए है, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू बोर्नियो आइलैंड हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला ये कि ये 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनेई के बीच में, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट ये जो है वॉल्केनिक डेपोजिशन से फॉर्म नहीं हुआ कंप्लीटली, ये एंशिएंट इग्नियस रॉक्स जो रॉक्स हैं उनसे भी फॉर्म हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, तो ओनली 1 जो इसका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट, इनमें से क्या जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? तो ए नियोप्रीन जो है वो स्पेशलाइज्ड रबर नहीं है, वो एक सिंथेटिक रबर है, तो ए जो है इसमें इनकरेक्टली मैच है। बाकी तीनों जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन जो है इनमें से किसने फॉर्म की है? तो आंसर है ए उमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती और सचिंदर सन्याल, तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में इनमें से कौन सी एज जो है वो काउंट होती है? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड में वर्किंग एज पॉपुलेशन आती है 15 से लेके 59, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें हिल्स दी गई हैं और उनकी लोकेशन पूछी गई है। तो बतेश्वर हिल जो है वो बिहार में है, बिलारी जो है वो कर्नाटका में है, चिन रेंज मणिपुर में है और दोशी हिल्स जो है वो हरियाणा में है, तो करेक्ट मैच जो है वो सी है। नेक्स्ट, दिल्ली का जो है नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो 69th अमेंडमेंट से बनाया गया था 1991 में, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में जो है असम मेघालय बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया गया मार्च 2022 में, तो इसको किसने साइन किया था? तो इसको जो है वो दोनों स्टेट्स के सीएम्स ने साइन किया था, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो पहले वाली, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है आर्टिकल 49 में आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, तो ए जो है आंसर है। नेक्स्ट, हमें ऑफिसर्स और उनकी ड्यूटीज दी गई है, हमें मैच करना है, तो इसका करेक्ट मैच जो है वो ए है। नेक्स्ट, अगेन हमें रेवोल्यूशंस और रिलेटेड फील्ड्स दिए गए हैं, इनको भी हमें करेक्टली मैच करना है। तो इसमें अगर आपको पता हो कि जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर्स के लिए है, ब्लैक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, येलो ऑयल सीड और जो गोल्डन है वो हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक लैंडलॉक कंट्री है? तो इसमें जो बोलीविया है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेनली कौन से रेडिएशन से जो है वो हीटेड अप होता है? तो आंसर है ए लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो अल्टीमेटली सन की एनर्जी को नहीं यूज करता है? तो आंसर है डी जियोथर्मल, क्योंकि जियोथर्मल जो है वो अर्थ की इंटरनल हीट से है, जो मोल्टन रॉक्स हैं अर्थ के अंदर, उसके चलते जो है ये है, तो डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 2022 में टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी थी वर्ल्ड की? तो आंसर है ए चाइना। नेक्स्ट, इनमें से हमें लोकसभा और इलेक्शन ईयर्स दिए गए हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें जो 7th लोकसभा है वो करेक्टली मैच नहीं है, 7th लोकसभा का जो टाइम है वो 1980 था, तो डी जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो सी, केरला जो है वो रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में, तो सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पॉवर्टी को कौन सी 2 कैटेगरीज में जो है आइडेंटिफाई करता है? तो इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी में, तो सी बोथ ए एंड बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हमें असर्शन और रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को लेके। पहले में ये कहा गया है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में विंटर में रेन होती है, बिल्कुल सही है, समर जो है वहां ड्राई होता है। दूसरे में कहा गया है कि समर में ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स चलती हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है, तो डी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल जीवन मिशन जो स्कीम है पहली बार कौन से बजट में जो है अनाउंस हुई? तो पहली बार 2019-20 के बजट में अनाउंस हुई थी, लेकिन इसका जो जो जल जीवन मिशन अर्बन है वो 21-22 में पहली बार जो है वो अनाउंस हुआ है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन से मुगल रूलर के अंदर थे कविंद्र आचार्य सरस्वती बनारस के, जो कि संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर थे? तो आंसर है ए शाहजहां। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को हर साल, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट सिनोवैक जो है, जो कोविड-19 की वैक्सीन है, वो क्या है? तो ये जो है चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, जो कि होल वायरस वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके जो है वो उसके शेड्यूल को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 का जो कॉमनवेल्थ है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, जुलाई अगस्त के बीच में, बिल्कुल करेक्ट है। और 2026 में शेड्यूल किया गया है विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी करेक्ट है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन कि डॉल्फिन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो डॉल्फिन डे जो है वो अक्टूबर 5 को ऑब्जर्व किया जाता है। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप खुद चेक कर लेना, इनमें से कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। हम लोग डेली जो है वो क्विज अपलोड कर रहे हैं, जीएस सेक्शन के लिए भी और करंट अफेयर्स के लिए भी। इसी के साथ ही हमारी वीडियो डिस्कशन जो है कंक्लूड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।